हथियार है, मास्क जरूर पहनिए। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से एटीएस को राम मंदिर के आसपास के नक्शे बरामद हुए हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि संदिग्ध आतंकियों के पास से काशी, मथुरा और धार्मिक स्थल कई ऐसे हैं जिनके नक्शे एटीएस को मिले हैं। साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों और सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल्स भी गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बरामद हुई है। इसके अलावा संदिग्ध आतंकियों के पास से टेलीग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग के सबूत भी हाथ लगे हैं और उसी हिसाब से इनके नेटवर्क कहां-कहां फैले हो सकते हैं, इनका क्या कोई साथी भी है जो कहीं छिपा है, उनकी तलाश में अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी भी चल रही है। लेकिन किस तरीके की साजिश रही होगी अंदाजा आप लगाइए। काशी, मथुरा, गोरखपुर का एक नक्शा भी इनके पास बरामद हुआ है। लेकिन जैसे टीम वहां पर पहुंची, इन्होंने नक्शे को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन जो तार अभी मिलते हुए नजर आ रहे हैं व्हाट्सएप चैट के, तमाम वीडियो कॉल के, उनको अभी खंगाला जा रहा है। हमारे साथ अजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, किस तरीके की ये साजिश थी, क्योंकि अलग अलग जगहों के नक्शे बरामद हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, बड़ी खबर इस वक्त की है। यूपी एटीएस को बड़े सुराग हाथ में लगे हैं। उनके पास से राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के आसपास के नक्शे बरामद हुए हैं। अयोध्या के साथ साथ जो है काशी, मथुरा के नक्शे बरामद हुए हैं और बाकायदा जो नक्शे मिले उसमें रेड कलर से उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ कि हमको कहाँ क्या करना हुआ। जो प्रेशर कुकर बम है वो खुद खरीद कर लाते थे, खुद बनाते थे और 3000 रुपए में जो है प्रेशर कुकर लाते थे, उसको अलग से तैयार करते थे और बनाते थे। इस नक्शे में इस बात का भी पता चला है कि ये सिर्फ काशी, अयोध्या और मथुरा यानी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ ही इनके टारगेट पर नहीं था। उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिले जो सार्वजनिक स्थान है, जो पब्लिक प्लेस है या बड़े जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां एक प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल कर सकते थे और बाकायदा उसी की ये रेकी कर रहे थे। पहले अयोध्या और काशी को टारगेट करेंगे, उसके बाद फिर मथुरा से लेकर लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों में इनको टारगेट करेंगे। इसीलिए यूपी एटीएस ने अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ करेगी। हालांकि जो दोनों आतंकी पकड़े गए अर्पिता, उन्हें 1 बजे एडीजे 3 की कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी रिमांड अर्जी मांगी जाएगी एटीएस पूछताछ करने के लिए। उन्हें अगले 1 हफ्ते के लिए रिमांड मांगेगी, जिससे जगह जगह ले जाकर उनके निशानदेही पर और जो लोगों की गिरफ्तारी की जा सके, जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो बरामद की जा सके। सरकार की तरफ से भी, एससीएस होम की तरफ से भी ये कहा गया है कि इनके पास से वो हर चीज बरामद हुई है जो आतंकियों के पास से होती है और अलकायदा के आतंकी इस बात का सबूत है। ठीक है अजीत, आप जरा रहिए साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। कल 2 संदिग्ध की लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद आज एटीएस की यूपी के कई शहरों में छापेमारी हो रही है। और इस बीच जानकारी तो यह भी कि कानपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अलग अलग शहरों से 6 और लोगों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी पुलिस ने बनारस, अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी किया है। अजीत, यानी 6 लोग देखिए अभी पकड़े गए हैं। यानी ये लंबा तार कनेक्शन नजर आ रहा है, लंबा कनेक्शन जिसको खंगालने की कोशिश है। ये 6 लोगों से पूछताछ में अभी तक कुछ साफ हो पाया? देखिए, बिल्कुल इस पूछताछ से ही बरामद हुआ, कई सारी चीजें बरामद हुई। ये पता चला कि ये प्रेशर कुकर बम लाता था और जो मुसीर जो पकड़ा गया है वो ई रिक्शा की बैटरी का इस्तेमाल इस प्रेशर कुकर बम में करता था। तो कई सारी चीजें एटीएस को मिली हैं और एटीएस उसी दिशा में काम कर रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा आतंकी हमले की साजिश थी। उत्तर प्रदेश का एक जिला सिर्फ नहीं, उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिले इनके निशाने पर थे और ये 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में ये साजिश करते और पूरी यूपी को दहला देते। बड़े बड़े राजनेता इनके निशाने पर थे। अब लगभग 6 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई, हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ जारी है। जो दोनों आतंकी पकड़े गए हैं, मुसीर और शाहिद जो पकड़े गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी एटीएस ले गई और उनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही है। उनके गांव पर भी ले जाया गया है कि वहां कब कब आया, किन किन लोगों के संपर्क में था, क्या कनेक्शन है, तो इन सब की जांच एटीएस कर रही है। रहिए जरा आप साथ। और आनंद भी हमारे साथ है। आनंद, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले लखनऊ में अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी पूछताछ के लिए लखनऊ जाएगी। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की ये खबर है कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और उस समय स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ यूपी के थे। आनंद तिवारी की खबर कि लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों का हैंडलर उमर हलमांडी दरअसल यूपी के संभल का रहने वाला है।
अलमांडी का असली नाम सैयद अख्तर है, जिसने पाकिस्तान जाकर अपना नाम बदल लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिटलिस्ट में अलमांडी मोस्ट वांटेड है। इसके अलावा स्पेशल सेल की लिस्ट में एक और मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शर्जिल उस्मान भी है और ये दोनों ही अलकायदा के आतंकी अब्दुल रहमान से मिले थे। आनंद, यानी देखिए अब तार यहां से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। टीम कब पहुंचने वाली है लखनऊ, और जो एक दूसरा भी आतंकी बताया जा रहा है उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? हाँ जी, देखिए यूपी एटीएस के जो चीफ हैं उनसे अभी न्यूज 18 की बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है, एनआईए के अधिकारियों के भी संपर्क में है, क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ही वो यूनिट थी जिसने सबसे पहले एक्यूआईएस के इंडिया मॉड्यूल है उसका भंडाफोड़ किया था और उसमें देश भर से अलग अलग जगहों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 लोग जो थे जो मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद, ये संभल के रहने वाले थे। जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं और जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो संभल है एक बहुत बड़ा गढ़ है अभी भी और पहले भी रहा है, जहां से कि अलकायदा अपने नेटवर्क को इंडिया में फैलाने के लिए काम करता है। वहीं से एक जो शख्स था बीच में जो ड्रोन हमला है उसमें मारा भी गया था। इसके बाद जो है जिसको नाम अभी अलमंडी बताया जा रहा है, दरअसल वो सैयद अख्तर है, जो स्पेशल सेल से जो जानकारी मिल रही है सुरक्षा एजेंसियों से, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। दिल्ली पुलिस का चूंकि लखनऊ जाना इसलिए अर्पिता महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि उसमें से एक शख्स जो है वो सऊदी अरब गया था। तो इस वजह से ये जानने की कोशिश करेगी कि किन किन लोगों से वहां पे उसने मुलाकात की थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अगले 15 से 20 दिनों में जो अलकायदा का एक बड़ा आतंकवादी था डॉक्टर सबील अहमद, उसके खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है और उसमें अलकायदा का जो पूरा नेक्सस है हिंदुस्तान में कैसे तबाही मचाना था उसका पूरा खुलासा भी उस चार्जशीट में किया जाएगा, जिसके बहुत सारे अंश जो है वो न्यूज 18 के पास है कि किस तरह से कबूलनामे में डॉक्टर सबील अहमद ने बताया है कि किस तरह से